जिन चीज़ों को खराब या टूटने फूटने या खाली होने के बाद लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, तो उल्टा मैं कबाड़ी वाले से खरीद लेती हूँ इन चीज़ों को। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटरीज किचन गार्डन। यहाँ पर ये हेल्दी सी सब्जियाँ जो आप देख रहे हो मेरे ये टेरिस पर लगी हुई हैं कंटेनर्स में। ये कहीं खेत में नहीं है। जो देख रहे हो आप इतनी अच्छी ग्रोथ वाली सब्जियाँ ये कंटेनर्स में लगी हैं और कम से कम खर्च में लगी हैं, या यूँ कह लीजिए ये फ्री में ही लगी हुई हैं। तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आइडिया आपको भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। तो आप भी इस तरीके से अच्छी सी गार्डनिंग कर सकते हैं और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर पर ही उगा कर खा सकते हैं ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छी सब्जियाँ मिलती हैं। तो अगर हम मेहनत करते हैं थोड़ी सी तो फिर हमें रिजल्ट भी अच्छे ही मिलते हैं उसके। तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे मैंने फ्रूट क्रेट या सस्ते सस्ते से जुगाड़ सारे ही मैंने लगाए हुए हैं। तो आज एक और जुगाड़ आपको दिखाने जा रही हूँ और उसके बारे में भी बताऊँगी मैं ये कितने का मिला है और कहाँ से मिला है। तो मैं सारा इस वीडियो में बताऊँगी आपको। तो यहाँ ये ड्रम देख रहे हो, इनमें इतनी अच्छी सब्जियाँ हो जाती हैं। आप देख रहे हो इनकी गहराई जो है बहुत अच्छी है और इनमें जो गर्मी वाली सब्जियाँ हैं बेल वाली बहुत अच्छी होती हैं, गहराई अच्छी है। और साथ में इनमें फ्रूट प्लांट अगर हम लगाते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं। तो देखते जाइएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगी कौन कौन से कंटेनर्स में क्या क्या लगाती हूँ, कौन कौन से ड्रम में। तो यहाँ पर मैंने ये जुगाड़ू लगाए हैं सारे और आज इनको कल खरीद कर लाए हैं, क्योंकि लोग तो इनको बेचते हैं। ये ड्रम होते हैं खाली, देखिए टूटे फूटे हो जाते हैं, या पेंट की बाल्टियाँ वगैरह होती हैं तो फिर इनको बेच देते हैं। तो हमने इनको ख़रीद लिया, हमारे पास में ही कबाड़ी की दुकान है तो उनसे ले लिया है हमने। तो आप भी ख़रीद सकते हो। नए की अगर आप बात करेंगे तो एक ड्रम हमें मिल रहा था, यहीं पास में ही पड़ोस में दुकान है, तो उस दुकान पर ये एक ड्रम हमें बड़े वाला 500 रुपये का बोल रहे थे नया। तो पुराने हमने 450 रुपये में इतने सारे ड्रम खरीद लिए। देखिए हुआ ना फ़ायदा। नया भी हमने सुराख ही करने थे और इस तरीके से उसमें पौधे ही उगाने थे, और पुराने हमें 450 रुपये में इतने सारे ड्रम मिल गए, हमारे कितने सोचिए पौधे लग जाएंगे। और यहाँ पर ये एक जुगाड़ और देख रहे हो आप, जो बची ईंटें वगैरह टाइलें वगैरह होती हैं तो उनसे भी आप इस तरीके से बनाकर अपना क्यारी छत पर और उगा लीजिए सब्जियां। और देखिए आप फिर कितनी अच्छी सब्जियां होती हैं। लहसुन है, आप देख लीजिए कितना अच्छा लहसुन हमारा हो रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पिछले टाइम पर इसमें भिंडी लगी हुई थी बरसात के मौसम में, और भी कई तरह की सब्जियां बीन्स वगैरह लगे हुए थे। तो इसके अंदर हम बहुत सारी सब्जियां उगा कर खा सकते हैं। ये ग्रो बैग, अगर हम महंगे ग्रो बैग ना खरीद कर ये सस्ते से ले ले तो इनमें भी हम अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं और खा सकते हैं। कट्टे के हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, ये भी हमारे घरों में भी होते हैं। और देखिए कूड़े कचरे से तैयार करके भर के इसको और लगा दिए थे बीज, तो कितनी अच्छी हमारी पालक हो रही है। और मैं इससे हार्वेस्ट भी करती हूँ, कई बार कर ली है अभी तक। तो अभी ये मिट्टी जो ये फटने लगेगा तो मैं इसकी मिट्टी दूसरे ड्रम वगैरह में डाल दूंगी। तो लकड़ी की पेटी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर ऐसी लकड़ी की पेटियाँ फ्रूट वाले से मिल जाती हैं तो उनके अंदर हम कोई भी कट्टा बोरी डालकर या कोई पन्नी वगैरह डालकर तो उसमें भी हम सब्जियां उगा सकते हैं। इसमें इतनी अच्छी हल्दी हुई है मेरे यहाँ पर। और अभी फिर मैंने मेथी उगा दी है, नीचे कूड़ा कचरा भर दिया यही गार्डन का और किचन का, और ऊपर मैंने थोड़ी मिट्टी डालकर और फिर इसमें बीज डाल दिए। तो मेथी हमारी बहुत अच्छी उग रही है। और अगला ऑप्शन ये देखिए, ये भी जुगाड़ू क्यारी है मेरी, और ये लोहे की क्यारी है जो मोटरसाइकिल के पीछे लगी होती है, रेडी सी बनाकर उसमें सामान वगैरह ढोते हैं, कराने वगैरह से कराने का जो सामान ढोते हैं, या सीमेंट वगैरह के कट्टे, पता नहीं मुझे क्या क्या ढोते होंगे, लेकिन हाँ मुझे पता है भी कि ये ऐसा ही सामान इसके अंदर डाले जाते होंगे, ढोते होंगे।
तो बस इनके अंदर वो ये थोड़ा सा छन रही थी, मतलब इसके अंदर सुराख सुराख से हो रहे थे। तो कबाड़ी वाले के हमारे पास ये कई बार जाते हैं कुछ लेने, तो इनको नज़र आता है कोई सामान वहाँ पर कबाड़ी के पास रखा हुआ है ऐसा, तो ये जुगाड़ उठा ले आते हैं और मुझे मिल जाते हैं ये जुगाड़ू से कंटेनर्स, ग्रो बैग, क्यारियाँ। तो मैं इनमें बहुत अच्छी सब्जियाँ उगा रही हूँ। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हो अपने आप पास के जो मार्केट में आपके पास जहाँ भी मिलती है, या कोई कबाड़ी वाले आते हैं गांव में तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं कि जैसे गलियों में घूमते हैं ना, तो वो आस पड़ोस से कहीं से भी ऐसे सामान लेकर आते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया आपके पास ऐसा सामान आए तो हमें दे देना, तो हमें गार्डनिंग करनी है। तो आप पौधे लगाना शुरू कर सकते हो इनसे ही, और बहुत अच्छे ये पॉट्स हमारे काम के आते हैं। देख रहे हो आप इतने सारे, ये सारे के सारे जुगाड़ू हैं। तो आज मैं इस ड्रम को एक को भर के आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। जो आने वाली हम गर्मी वाली सब्जियाँ लगाएंगे, बेल वाली, तो उनके लिए मैं इसको तैयार कर रही हूँ। अभी हफ्ता 10 दिन मुझे लग जाएंगे, शायद 15 दिन भी लग जाए, तो तब मैं इसके अंदर बीज लगाऊंगी। तब तक ये हमारा रेडी हो जाएगा बीज लगाने के लिए। तो आज मैं इसको भर रही हूँ और भर के दिखा रही हूँ। देखिए मैंने सुराख अपने आप से नहीं किए हैं, हस्बैंड ने किए हैं, उन्होंने ड्रिल मशीन से किए हैं। दुकान में वर्कशॉप में नीचे है ड्रिल मशीन, और उसी से किए हैं। तो ये साइड से भी थोड़ा टूटा हुआ है एक साइड से, और उसमें से भी पानी निकल जाएगा नीचे, और इसमें सुराख भी कई सारे कर दिए गए, साइड में भी नीचे भी। तो यहाँ पर इस बोरी में रखा है, ये आप जो बड़ा सा कट्टा देख रहे हो, इसके अंदर रखा हुआ है राइस हस्क। अभी ये कल ही लेके आए थे, यही चक्की वाले से मिल जाता है जो चावल पीसते हैं वो वाले, और आटा चावल सभी पीसते हैं वो, तो उन्हीं से हम फ्री में ले आते हैं 1-2 बोरी जब ज़रूरत होती है। तो फिर ये लेकर आ गए थे, क्योंकि अभी मेरे पास ख़त्म हो रहा था। आपने कई सारी वीडियो में देखा भी नहीं मुझे डालते हुए, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा मैंने मिट्टी में डाल रखा है। तो ये है राइस हस्क, इसको डालूंगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ड्रम इतने सारे हैं, और ड्रम जितने भी हैं मेरे पास तो एक दिन में फिल नहीं करूँगी, या होगा भी नहीं मेरे से, क्योंकि इतना सामान है नहीं हमारे पास। तो मैं जुगाड़ लगाती रहूँगी और इनको तैयार करती रहूँगी। जो कंटेनर मैं पहले तैयार कर रही हूँ, बड़े वाले ये ड्रम, तो उनमें पहले सब्जी लग जाएगी। जैसे आज मैं इसको कर रही हूँ तैयार, तो 10 से 15 दिन के बाद इसके अंदर हम सब्जी लगा सकते हैं, कोई भी बेल वाली सब्जी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। क्योंकि जब तक मैं ये जो सामान से आज इसको भर रही हूँ, ये सामान इसके अंदर डाल देंगे, और इस सामान को नीचे दबने का टाइम मिल जाएगा 10 से 12 दिन या 15 दिन, जो भी जितना भी लगेगा। तो फिर ये सामान नीचे दब जाएगा, थोड़ा कचरा जो है गलने लग जाएगा और डिकम्पोज होने लगेगा, तो मिट्टी थोड़ी नीचे बैठने लग जाएगी, जो भी मैं जितनी भी मिट्टी डालूंगी। एक तो ये बड़े कंटेनर हैं, देखिए इसमें हैंडल भी लगे हुए हैं, उठाने आसान है, और एक हम इसको हल्का भरेंगे। ये जो मैं सामान डाल रही हूँ इनसे ये हल्का हो जाएगा। और दूसरी बात ये हमारी मिट्टी कम लगेगी, तो मिट्टी भी कम लगेगी, हल्का भी होगा, और उपजाऊ भी होगी ये जो मिट्टी, और खाद भी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। क्योंकि अगर हम आज इसमें मिट्टी और खाद ही भर दें तो फिर इसको भारी भी ये हो जाएगा, और ये कचरा जो इतना सारा हमारा निकलता है ये भी वेस्ट चला जाएगा। तो इसको भी हमें यूज करना है, तभी तो गार्डनिंग अच्छी होगी हमारी। तो ये देखिए, ये मैंने नीचे राइस हस्क के ऊपर डाल दिया है, ज़्यादा गीला नहीं है, बस यही है कि गीला सूखा सा मिक्स हो रहा है, इसमें से ज़्यादा पानी नहीं बहेगा गलने के बाद भी। तो नीचे ये डाल दिया, ऊपर से मैं थोड़ा सा मिट्टी का छाना दे रही हूँ। तो जो ये पत्ते बीच में गले सड़ेंगे, डंठल वगैरह, तो फिर कुछ मिट्टी और कुछ नीचे राइस हस्क ये सोख लेगा इसको। तो ऊपर यही लेयर बाय लेयर मैं गीली सूखी की डालती रहूँगी इसके अंदर, और इसको तैयार करती रहूँगी। तो अगर आपको भी ऐसे ही ड्रम लेने हैं तो आप कबाड़ी वाले से पूछ लें। और आपको पता क्या है, अभी जो सब्जियां हम लगाने जा रहे हैं सर्दी की मौसम की तो हमने लगा चुके हैं, हम खा रहे हैं। तो जो गर्मी वाली लगाने जा रहे हैं उन सब्जियों को गहराई वाले पॉट चाहिए। तो आप ये देख लें कि हमें कितनी गहराई वाले
पोट चाहिए। जैसे हम इतना बड़ा ग्रो बैग शायद 24 बाई 22 का या ऐसा ही कुछ हो सकता है, देख रहे हो आप। 24 इंच का ग्रो बैग इतना बड़ा होता होगा या 22 का, बस ये देख लीजिए। तो इतनी गहराई वाले ग्रो बैग में ही हमारी जो सब्जियां हैं, बेल वाली, लौकी, तोरई, कद्दू, तो ये होंगी। तो इसलिए मैंने इनको मंगवाया है। और इनको हम जब बरसात आएगी या देख लेंगे बीच में भी किसी में हम फ्रूट प्लांट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इनमें फ्रूट जो है, इसमें कोई भी फ्रूट आप लगा सकते हो, क्योंकि आजकल ज़्यादा बड़े पेड़ जो होते हैं उनके होते नहीं हैं, छोटे पर ही फ्रूट बनने लगते हैं। तो हम टेरिस पर लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये कई दिन पुराना है, इसमें कचरा, और आधा ये डिकम्पोज भी हो गया है। और इसमें जो सब्जियां कुछ तो उगने भी लगी है, मटर वगैरह, तो इनमें स्प्राउड हो रहे हैं। तो बस ये एक और सूखे की लेयर डाल देती हूँ। राइस हस्क डालने का देखिए, मिट्टी में भी हम इसको मिक्स कर सकते हैं, हल्की मिट्टी हो जाती है, और ऐसे भी सूखे की जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे डालते हैं तो ये गीला सूखा मिक्स हो जाएगा। हल्का सा हमारा देखिए कितना बड़ा कंटेनर ऐसे ही भर गया है। अब हमें मिट्टी बहुत कम लगेगी। तो हमने नीचे तो 1-2 मुट्ठी ही मिट्टी डाली होगी, एक बार ही डाली है 1-2 मुट्ठी। तो फिर अभी देखिए इसको मैं थोड़ा और ऊपर से मिट्टी से भर दूंगी। ये मिट्टी रिचार्ज करके रखी हुई है, इसमें खाद अभी नहीं डाला है। लेकिन मेरी मिट्टी में पहले से राइस हस्क खाद, गोबर की खाद डाली हुई है। ये किचन के जो कचरे में डालकर हर कंटेनर को तैयार करती हूँ। जब उनको झाड़ती हूँ तो फिर ये सारी खाद मिक्स हो जाती है। तो अच्छी सी हमारी ये मिट्टी बनी हुई है। हम इसमें ऐसे भी पौधा लगा सकते हैं अगर कोई खाद ना डालें, क्योंकि नीचे से भी खाद मिल जाएगा पौधे को, और ऊपर भी हमारी मिट्टी जो है अच्छी है। लेकिन अभी मैंने इसको इतना फिल किया है मिट्टी की, देखिए ये ऊपर से मैंने 1-2 किलो मिट्टी डाल दी है। और अब मैं इसको पानी डाल के छोड़ दूंगी। ऊपर ये इतनी जगह जो बच गई है थोड़ा सा, तो ये दब जाएगी 8 से 10 दिन में। और ऊपर मैं इसके थोड़ी सी फिर खाद वाली गोबर की खाद, ये सूख रही है, ये अच्छी सी थोड़ी सी और सूख जाएगी। तो फिर इसको मिट्टी में मिक्स करके और फिर मैं इसको ऊपर से डालकर पौधे लगा दूंगी इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारी जो है ये कंटेनर, अभी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके अंदर। पानी डालकर, क्योंकि पूरा नीचे तक इसमें मॉइस्चर हो जाएगा और ये फिर नीचे दब जाएगी, गलने लग जाएगी, खाद बनने लग जाएगी, और ये कंटेनर हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके से आप भी तैयार कर लीजिए। गर्मी वाली सब्जियों की तैयारी मैं तो ऐसे कर रही हूँ। तो कमेंट करके बताना आप लोग कैसे कर रहे हो गर्मी वाले सीजन की सब्जियों की तैयारी। तो इसको मैं बाद में अंदर रखवा दूंगी जब इसके अंदर सब्जी लगाऊंगी, क्योंकि बाहर तो मंकी छोड़ेंगे नहीं, वैसे तो अंदर भी नहीं छोड़ते हैं, घुस जाते हैं। लेकिन उसका भी जुगाड़ देख रही हूँ, कुछ ना कुछ करूँगी। तो बस इन कंटेनर को एक एक करके फिल करूँगी, क्योंकि ये कचरा भी इकट्ठा होता रहता है और ये हमारे पास मिट्टी भी खाली होती रहती है फिर। तो बस मैं इनको तैयार करती रहूँगी एक एक करके, और फिर सब्जियाँ इनके अंदर बारी बारी से लगाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक हम भी कर लेते हैं अपने टेरिस के काम, और आप लोग भी सब्जियां उगाने की कीजिए तैयारी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है और अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी सब्जियां खाने के लिए तैयार कर लीजिए कंटेनर।